हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 एमपी बोर्ड राठी की, और चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में दो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है। एक तो है रियलाइजेशन अकाउंट और दूसरा है रियलाइजेशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज। तो पहली चीज़ रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है वो देख लेते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट बेटा तब बनता है जब कंपनी या कोई भी बिजनेस क्या होता है, वाइंड अप होता है। वाइंड अप से डिसॉल्व हो रहा है, मतलब इसके बाद अब ये बिजनेस कंटिन्यू नहीं होने वाला है। जब नहीं होने वाला है तो हम किस अकाउंट को प्रिपेयर करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट का आप सीधा सीधा मीनिंग ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। किस चीज को सेल कर रहे हैं? आप आपके एसेट्स को सेल करेंगे और लाइबिलिटीज को पे करेंगे। दैट मीन्स जब आप आपके फर्म को वाइंड अप करेंगे तो आप एसेट सेल करेंगे, लाइबिलिटीज पे करेंगे, और कौन सा अकाउंट तैयार करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट तैयार करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या है वो हम देख लेते हैं। और रही बात बेटा थ्योरी की, तो चैनल पर थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डले हुए हैं। अगर आप चैप्टर का नाम डालेंगे तो आपको वहां पर थ्योरी क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। स्टिल आपको कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। चलिए बेटा फॉर्मेट देख लेते हैं ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। बेसिकली कोई फॉर्मेट में चेंज नहीं है, वही पर्टिकुलर्स अमाउंट, वही डेबिट साइड, वही क्रेडिट साइड, लेकिन लिखना कैसे होता है ना बेटा। डू वन थिंग, एक इस क्रॉस को आप याद कर लीजिए। क्रॉस जो है आपको बहुत सारा आपका काम आसान कर देगा। व्हाट दिस क्रॉस सेज कि आपको डेबिट साइड पे लिखनी है एसेट्स की वैल्यू, और कौन सी वैल्यू? बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू क्या होती है बेटा? बुक वैल्यू होती हैं वो वैल्यूज जो आपकी बैलेंस शीट में गिवन होंगी। तो देखिए एसेट्स आ गए सेपरेटली, मतलब मशीन दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है, डेटर्स दिए हैं, जितने भी एसेट्स आपको दिए हैं सबको अलग अलग लिख लीजिए और उन सबकी बुक वैल्यू आप लिख दीजिए। ओके, तो फिर इसी क्रॉस का डाउन पार्ट ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। यहाँ पे हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है लाइबिलिटीज, और यहाँ हमें लिखनी है रियलाइजेशन ऑफ लाइबिलिटीज। तो जिस तरीके से डेबिट साइड पे हमने एसेट्स को लिखा है ऑन देयर बुक वैल्यूज, सिमिलरली आप क्रेडिट साइड पर लाइबिलिटीज लिखेंगे अगेन बाय देयर इंडिविजुअल नेम। और कौन सी वैल्यू पे बेटा? अगेन बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू का मतलब है जो भी बैलेंस शीट के अंदर गिवन है। यहां तक का काम तो हो गया है ना। एक चीज आपको याद रखनी है कि जो भी पैसा बैलेंस शीट में कैश के नाम से दिया है या फिर बैंक के नाम से दिया है, आप इस चीज को कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। नहीं मतलब नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि ना तो कैश रियलाइज होता है ना ही बैंक में पड़ा हुआ पैसा रियलाइज होता है। दूसरी चीज आप रियलाइजेशन में क्या नहीं लिखने वाले हैं? वो आप नहीं लिखेंगे पार्टनर्स लोन। ओके, सो पार्टनर्स लोन भी आप इसके अंदर नहीं करने वाले हैं। मतलब समझ लीजिए कोई फॉर्म है जिसके दो पार्टनर हैं, ए और बी। ए या बी दोनों में से किसी का भी लोन अगर क्वेश्चन में दिया है तो आप इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन ए के फ्रेंड का लोन है, ए की वाइफ का लोन है, बी के हस्बैंड का लोन है, यस, ये आउटसाइड लाइबिलिटीज हो जाती हैं। दीज लाइबिलिटीज आर डेफिनेटली गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन योर रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। तो देखिए अब हमने क्या किया, एसेट्स की बुक वैल्यू लिख दी यहाँ पे, लाइबिलिटीज की बुक वैल्यू लिख दी यहाँ पे। उसके बाद अगर क्वेश्चन में कैश लिखा है तो आप भी कैश लिखिए, अगर क्वेश्चन में बैंक लिखा है तो आप भी बैंक लिखिए। जितनी भी लाइबिलिटीज हैं क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर, सारी लाइबिलिटीज को हम रियलाइज करेंगे जो भी वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी होगी उसके साथ। और अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है ना, यहां पर मैं लिख देती हूं इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो जो बुक वैल्यू होगी उसी पे आप रियलाइज कर देंगे, रियलाइज्ड। सिमिलरली उन्हीं एसेट्स को हम यहाँ पर भी रियलाइज कर रहे हैं, या तो कैश लिखेंगे या बैंक लिखेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन में होगा उस तरीके से।
यहाँ पर लिखा है प्रोविजन फॉर रिजर्व्स। बेटा जो भी आपको जैसे बेड डेट रिजर्व दिया है, इंश्योरेंस रिजर्व दिया है या कोई भी रिजर्व दिया है, वो सारे रिजर्व्स आप यहाँ लिख देंगे। अगर किसी पार्टनर ने बोला कि मुझे ये एसेट्स, मतलब आप बाहर मत बेचो, आप मुझे ही दे दो, मैं टेक ओवर कर लेता हूँ एसेट को, तो आप यहाँ पर लिख देंगे उठा करके इफ एसेट्स आर टेकन ओवर, तो पार्टनर्स का नाम, कैपिटल अकाउंट और जो भी वैल्यू होगी वो आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है। सिमिलरली अगर लाइबिलिटीज टेकन ओवर होंगी तो यहाँ पर आ जाएंगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटीज टेकन ओवर। अगर नहीं होता ही है, नो अगर डिसोल्यूशन करने में बेटा खर्चा होता है, जो भी आपके एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज होती हैं, इनको सेटल करने में खर्चा होता है, तो वो जो भी खर्चा होगा दैट खर्चा वी आर गोइंग टू राइट हियर। अब आप अगेन डिफरेंस निकालोगे, या तो डेबिट साइड ज्यादा होगा या क्रेडिट साइड ज्यादा होगा। क्रेडिट साइड ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा और डेबिट साइड ज्यादा होगा तो लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो सिमिलरली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉस होगा तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए एसेट्स लिखने हैं आपको डेबिट साइड पे, रियलाइज्ड एसेट्स लिखने हैं आपको क्रेडिट साइड पे, लाइबिलिटीज लिखनी है आपको क्रेडिट साइड पे, रियलाइज लाइबिलिटीज लिखनी है आपको डेबिट साइड पे। सिर्फ इस क्रॉस को याद रख लीजिए, क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। बेटा ये तो हुआ फॉर्मेट, बट अब इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज हमको करनी है, वो जर्नल एंट्रीज भी हम एक बार देख लेते हैं। ये आ गई हमारी जर्नल एंट्रीज। लेट मी एडजस्ट माय नोटबुक फर्स्ट। ओके सी, हमने सबसे पहले क्या लिखा था, एसेट्स को ट्रांसफर किया था रियलाइजेशन अकाउंट में, तो हमने पहली एंट्री डाल दी ट्रांसफर ऑफ एसेट की। तो क्या बनी हमारी एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। डेबिट साइड पे तो लिखा था हमने एसेट्स को, किसके डेबिट साइड पे लिखा था, रियलाइजेशन के डेबिट पे लिखा था, तो बस रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। जब हमने लाइबिलिटीज लिखी थी तो लाइबिलिटीज कहाँ लिखी थी, क्रेडिट साइड पे लिखी थी, तो इस बार रियलाइजेशन को क्रेडिट में करेंगे और लाइबिलिटीज को डेबिट में कर देंगे, बीइंग लाइबिलिटीज ट्रांसफर। एसेट्स को जब हमने सेल किया था तो उस क्रॉस को याद कर लीजिए, यहाँ पर किया था हमने एसेट्स को सेल, तो जब हमने एसेट्स को सेल किया था, रियलाइज किया था, तो बस वहां पर एंट्री, सॉरी यहाँ पर हम लाइबिलिटीज को करते हैं, सॉरी रियलाइज किया था लाइबिलिटीज को, तो एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, बीइंग लाइबिलिटीज पेड ऑफ। वहीं जब आप एसेट्स को सेल करेंगे, एसेट सेल करने के बाद आप डेबिट साइड पे लिख रहे थे बेटा सारे अमाउंट को अकॉर्डिंग टू दिस क्रॉस, यहाँ पर लिख रहे थे हम हमारे सारे एसेट्स को रियलाइज होने के बाद, तो हमारी एंट्री बन गई कैश या बैंक अकाउंट डेबिट करिए टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग एसेट्स रियलाइज। ओके। अगर किसी पार्टनर ने एसेट को टेक ओवर किया है तो आपको याद होगा डेबिट साइड पे लिखा था हमने, तो बस एंट्री भी वैसी ही जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हो गया आपका डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। एसेट्स टेकन ओवर हमारे क्रेडिट साइड पर थे बेटा। लाइबिलिटीज जब टेकन ओवर हो रही थी, लाइबिलिटीज टेकन ओवर हो रही थी हमारी डेबिट साइड पे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, आपको याद होगा एक्सपेंसेस हमने सारे हमारी डेबिट साइड पे लिखे थे, तो क्या बनेगी एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अब आप बोलोगे व्हाई मैम यू आर यूजिंग कैश एंड बैंक टुगेदर, बेटा इट डिपेंड्स, क्वेश्चन में आपको कैश से रियलाइजेशन करवा रहे हैं या बैंक से रियलाइजेशन करा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एंट्री भी देख लेते हैं। ओके, एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। भाई वैसे तो रियलाइजेशन का खर्चा फर्म का होता है, लेकिन हो सकता है किसी पार्टनर ने कहा कि ये रियलाइजेशन का खर्चा आई एम गोइंग टू बेयर, तो पार्टनर अगर रियलाइजेशन का खर्चा करेगा तो भी फर्म को, तो उस पार्टनर को पैसे देने ही पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि रियलाइजेशन फर्म का हो रहा है ना। तो क्या एंट्री बन जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पीछे हमने यहाँ बैंक और कैश कर दिया था, अभी हमने कर दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट किस तरफ था, डेबिट साइड पे था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस होगा तो लॉस कहाँ था, हमारे क्रेडिट साइड पे था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आई गेस जर्नल एंट्रीज और फॉर्मेट वेरी मच क्लियर है, और जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते चले जाएंगे ना बेटा, वैसे वैसे आपको बहुत इजीली चीजें समझ में आती जाएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं व्हाट आवर फर्स्ट क्वेश्चन सेज। फॉर्मेट तो हमने बना रखा है, बुक को सामने रखते हैं और बस स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को।
रुकिए थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं जूम ताकि आपको बहुत अच्छे से दिख सके. Now see, what our first question is saying, X, Y, and Z are partners sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. Okay, we are having 3 partners और उन तीनों पार्टनर का रेशियो हमको गिवन है. They decided to dissolve the partnership firm. Their position as on 31st December 2023 being the date of dissolution was as follow. मतलब 3 पार्टनर हैं, तीनों का रेशियो गिवन है और तीनों ने अपनी फर्म को डिसॉल्व करने का फैसला कर लिया. डिसॉल्व कब हो रही है उनकी फर्म डिसॉल्व हो रही है 31 दिसंबर 2023 को. तो हमें एक बैलेंस शीट गिवन है. सी, ये रही आपकी एसेट्स की वैल्यू और आप देख रहे हैं यहाँ पर कैश लिखा है. तो इस बार हम कैश और बैंक दोनों को साथ में यूज नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे एंट्री कैश से करने वाले हैं, है ना. और सारी एसेट्स की वैल्यू दी है. यहाँ पर देखिए क्रेडिटर्स है, ऑफ कोर्स आप इंक्लूड करेंगे. एक्स लोन, एक्स का लोन बेटा नहीं इंक्लूड होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्स तो ऑलरेडी पार्टनर है और जो पार्टनर होते हैं उनका लोन इंक्लूड नहीं होता. सिमिलरली कैपिटल्स भी इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि कैपिटल्स भी नहीं होती हैं डिसॉल्व, है ना. स्टॉक इन डेटर्स रियलाइज्ड एट 17,000 and 22,000. फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय वाई ने टेकन ओवर कर लिया. बुक वैल्यू पे ही टेक ऑन ओवर किया, मतलब कोई अलग वैल्यू पे नहीं किया है. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो रहे हैं 2000 के पास. नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. आई सजेस्ट टू यू पीपल कि जब आप जर्नल एंट्रीज लिखो तो मैं आपको पहले बोलूंगी कि अकाउंट तैयार कर लीजिए, बिकॉज आफ्टर प्रिपेयरिंग अकाउंट जर्नल एंट्रीज लिखना बहुत आसान हो जाता है. चले, एज पर अवर फॉर्मेट जो कि हमने बना के रखा है, जो कि हमने रेडी करके रखा है, नाउ वी आर गोइंग टू फिल दिस फॉर्मेट. सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सारे एसेट्स की बुक वैल्यू जो भी हमारी बैलेंस शीट के अंदर दी हुई है. तो हमने यहाँ पे लिखा बाय. स्टॉक है तो हमने स्टॉक का नाम लिख दिया. स्टॉक की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 17,500, ये लिख दिया आपने. नेक्स्ट आपको वैल्यू दी हुई है, किसकी वैल्यू दी हुई है? डेटर्स दिए हुए हैं. डेटर्स हैं 24,000 के. तो बस नेक्स्ट आप फिल कर देंगे वहां पर डेटर्स 24,000 के. डेटर्स 24,000 डन. देन इज व्हाट योर नेक्स्ट आपको गिवन है बिल्स रिसीवेबल. तो आपने लिख दिया यहाँ पे, सॉरी आई फॉरगॉट टू राइट हियर बाय, तो आप भी लिख दीजिएगा बाय बिल्स रिसीवेबल. और कितने के हो रहे हैं बिल्स रिसीवेबल? बिल्स रिसीवेबल हो रहे हैं बेटा 3,000 के. ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे. फर्नीचर दिया है. ओ यहाँ तो 2 आता है, सॉरी आई एम पुटिंग रॉन्ग हियर, ये 2 आता है. 2 स्टॉक, 2 डेटर्स, 2 बिल्स रिसीवेबल, वेरी सॉरी फॉर दिस. नेक्स्ट इज योर 2 फर्नीचर. और फर्नीचर की वैल्यू आपको क्या गिवन है? यहाँ पर 500 रुपीज वैल्यू गिवन है बेटा, है ना. तो ये हो गया आपका. यहाँ पे एसेट्स को आपने ट्रांसफर कर दिया. किस में ट्रांसफर कर दिया? आपने ट्रांसफर कर दिया है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर. और क्यों आपने रियलाइजेशन बनाया? उन्होंने तो नहीं बोला था कि रियलाइजेशन बनाइए, है ना. आपने ये देख लिया कि भाई डिसॉल्व का नाम आ चुका है वहां पर कि फर्म डिसॉल्व हो रही है, मतलब कि वो कहें या ना कहें, यू हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? लाइबिलिटीज फिल कर देते हैं. लाइबिलिटीज आर योर बाय क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे पास? क्रेडिटर्स हैं बेटा 27,500 के. देन उसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं है ना. एक्स का लोन जो कि आप नहीं लिखने वाले हैं, वो तो कुछ भी नहीं. क्वेश्चन में कैश से रियलाइजेशन हो रहा है तो हम भी यहाँ पर लिखेंगे बाय कैश. और हम यहाँ पर अब एसेट्स को यहाँ लिख दिया तो एसेट्स की रियलाइज्ड वैल्यू यहाँ पर आएगी. क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एसेट्स कितने और कैसे रियलाइज हो रहे हैं, है ना. तो वो भी हम देख लेते हैं बेटा. एसेट्स रियलाइज हो रहे हैं डेटर्स एंड स्टॉक 17,000 और 22,000 में. ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले बाय कैश. डेटर्स आर रियलाइजिंग ऑन 17,000. ठीक है, देन इज योर व्हाट? स्टॉक.
स्टॉक को भी हमने रियलाइज कर दिया, कितने में रियलाइज कर दिया, इट्स योर डेटर्स वर 22,000 एंड स्टॉक वॉज 17,000, दिस वन। अगली चीज देख लीजिए कितनी दी हुई है, बेटा बिल्स रिसीवेबल गिवन है 3,000 के। देखिए बिल्स रिसीवेबल के बारे में कोई भी उन्होंने हमको इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, उन्होंने हमें नहीं कहा कि बिल्स रिसीवेबल आपके रियलाइज्ड हो रहे हैं। तो हमने पहले ही ये चीज डिस्कस कर ली कि अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी तो हम क्या करने वाले हैं, हम जो बुक वैल्यू है उसी पे रियलाइज कर देंगे। तो हमने यहाँ पर लिख लिया बिल्स रिसीवेबल, और वो कितने के हैं, वो हैं 3,000 के। जब आप इनको टोटल करेंगे 7 3 10 2 12 2 1 3 1 4 42,000 के बेटा आपके एसेट्स यहाँ पर रियलाइज हो रहे हैं। अगला पार्ट देखते हैं, उसमें उन्होंने बोला है अभी तक देखिए स्टॉक हो गया हमारा रियलाइज, डेटर्स हो गए हमारे रियलाइज, बिल्स रिसीवेबल हो गया, बट अभी तक फर्नीचर रियलाइज नहीं हुआ है। फर्नीचर को एक पार्टनर है बाय द नेम वाई, वो टेक ओवर कर रहे हैं। तो आपने क्या लिख देना है यहाँ पे, बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना टेक ओवर किया है वाई ने, फर्नीचर को उन्होंने बुक वैल्यू पे टेक ओवर किया, बुक वैल्यू इज योर 500, तो आपने भी लिख दिया यहाँ पे 500। उसके अलावा तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं हो रहा है। चलिए लाइबिलिटीज को रियलाइज करते हैं, जैसे आपने यहाँ बाय कैश से करी है यहाँ कर देंगे हम टू कैश से। क्रेडिटर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है उन्होंने, अगर उन्होंने क्रेडिटर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो आप खुद रियलाइज कर देंगे, जैसे हमने बिल्स रिसीवेबल को कर दिया। तो टू कैश लिखिए, क्रेडिटर्स लिखिए, और एक ही है तो हमने कर दिया 27,500 पे। ओके, ये चीज भी हो गई हमारी यहाँ पर। नेक्स्ट इज व्हाट, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हो रहे हैं 2,000, तो आपने लिखा टू एक्सपेंसेस, कितने के हो रहे हैं, 2,000 के हो रहे हैं, वो भी आपने एज इट इज फॉर्मेट के अंदर फिल आउट कर दिया। जब आपने किया, और अब आप क्या करने वाले हैं, यू आर गोइंग टू मेक द टोटल ऑफ बोथ द साइड्स। या तो आपके अकाउंट का डेबिट साइड ज्यादा आएगा या तो आपके अकाउंट का क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा तो मतलब कि प्रॉफिट होने वाला है, और डेबिट साइड ज्यादा आएगा दैट मीन्स कि लॉस होने वाला है ना, बट ऑब्वियस सी बात है। तो जब आप इस चीज को करेंगे तो डेफिनेटली इसमें बेटा आने वाला है लॉस, और लॉस भी कितने का आने वाला है वो भी अपन देख लेते हैं। पहले तो हम इनकी टोटलिंग कर लेते हैं, हाउ मच इट इज बीइंग गिवन। 27,500 500 ये तो हो गए आपके 28,000, तो ये हमने लिख लिया यहीं पे। और इनका टोटल हमने किया था, दिस वाज योर 42,000, तो ये भी हमने कर लिया 42617। ओके, यहाँ का देखते हैं, चलिए 17,500 500 ये तो हो गए आपके 18,000 और 3,000 इज योर 21,000 एंड 24,000 इज योर 57। ओके, 18 यहीं पर हो गए थे हमारे, इनको भी कर दिया, और ये 21, तो ये हो गया सॉरी आपके 45,000 डन। देन इज योर 27,500, तो आप इसको भी ऐड करिए साथ में। साथ में 2,000 और है, तो दैट मीन्स कि 74,500 का डेबिट साइड टोटल आ रहा है। 74,500 इफ डेबिट साइड इज मोर, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि लॉस हो रहा है बेटा आपको, तो आपने लिख दिया बाय लॉस एक्स कैपिटल, वाइज कैपिटल एंड जीज कैपिटल, है ना, क्योंकि लॉस है तो लॉस भी तो हमको पार्टनर को देना ही पड़ेगा। इफ पार्टनर्स आर शेयरिंग प्रॉफिट सो दे हैव टू बेयर द लॉस इटसेल्फ। लेकिन अब हम पहले लॉस निकालें, कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारा डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड है,
तो 70,000 को आप सब्ट्रैक्ट करिए, you're getting 4,500. That means the firm is bearing loss of 4,500. तीनों पार्टनर्स का रेशियो दैट इज 5:3:2 गिवन है, उसी रेशियो में आप इस अमाउंट को बांट दीजिए, और जब आप इस अमाउंट को बांटेंगे तो बस आपका आंसर आ गया है। तो x को मिलने वाले हैं बेटा 2250, y को मिलने वाले हैं 1350 एंड z को मिलने वाले हैं यहाँ पे अराउंड 900. Let's check. 5 5 10, carry over 1, 9 1 10, 10 5 15, 2 1 3 1 4. Correct. So see, this is your realization account. Realization account बहुत अच्छे से आपका यहाँ पर प्रिपेयर हो गया है। अब इसी अकाउंट की उन्होंने बोली कि आप जर्नल एंट्रीज करिए, तो जर्नल एंट्रीज भी हमने सारी पढ़ ली हैं। इसी अकाउंट की जर्नल एंट्री भी हम स्टार्ट कर देते हैं करना। सबसे पहले कैसे होती हैं, जितनी भी एसेट्स हैं, स्टॉक है, डेटर्स हैं, बिल्स हैं और फर्नीचर है, इनको हमको सबसे पहले ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर की एंट्री हम पढ़ चुके हैं, बस लिखना स्टार्ट करते हैं सारी एंट्रीज को। लेट मी फर्स्ट फिक्स माय नोटबुक हियर, और सारी जर्नल एंट्रीज करते हैं स्टार्ट। चलिए, पहली जर्नल एंट्री जा रही है ट्रांसफर करने की सारे एसेट्स को। सी स्टूडेंट, या तो आप इंडिविजुअल एंट्री कर दीजिए या आप कंपाउंड एंट्री कर दीजिए, या आपकी मर्जी है। तो आई विल सजेस्ट पर्सनली गो फॉर द कंपाउंड एंट्री। आप कंपाउंड एंट्री करिए, एक ही बार में सारी अमाउंट को वहां पे मेंशन कर दीजिए। तो आपने लिखा यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट, ये हो गया आपका डेबिट, है ना। तो सारे एसेट्स की वैल्यू लिखना स्टार्ट कर दीजिए। टू स्टॉक, टू नेक्स्ट वाज डेटर्स, अकाउंट लिखना हम भूल गए हैं। देन इज योर टू बिल्स रिसीवेबल, देन इज योर टू फर्नीचर। ठीक, स्टॉक था आपका कितने का, 17,500 का, तो आपने यहाँ पर 17,500 लिख दिया। डेटर्स कितने के थे आपके, 24,000 के, लिख दिया आपने उठा के। बिल्स रिसीवेबल कितने के थे बेटा आपके, 3,000 के थे, है ना। फर्नीचर कितने का था, फर्नीचर था 500 का, और जब आपने इसको टोटल किया तो इट वाज योर 45,000। नरेशन क्या जाएगा यहाँ पे, बीइंग एसेट्स ट्रांसफर्ड। आई होप ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई है। एसेट्स तो आपने कर दिए हैं यहाँ पे। अब सिमिलरली लाइबिलिटीज पर चले जाइए। लाइबिलिटीज में देखा जाए तो आई एम हैविंग ओनली वन लाइबिलिटी, दैट इज क्रेडिटर, है ना। तो आपने लिख दिया है यहाँ पे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट करिए डेबिट, और किस में जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने के क्रेडिटर्स थे, 27,500 के, तो आप उसी से एंट्री कंप्लीट करिए। 27,500, क्या नरेशन जाएगा, बीइंग लाइबिलिटीज ट्रांसफर्ड। ओके, चलिए थर्ड केस में आ जाए बेटा। थर्ड केस क्या है हमारा, जो भी आपके एसेट्स रियलाइज हुए हैं वो अमाउंट आ जाएगा। और आपने देखा था कैश से हुआ था, बैंक लिखने की इस बार जरूरत नहीं है, सीधे लिखिए कैश अकाउंट, डेबिट करिए, और रियलाइजेशन अमाउंट हमने ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में मेंशन किया था, दैट वाज 42,000। किसके अंदर जाएगा, ये जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या नरेशन आएगा, बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। ओके स्टूडेंट्स, हर बार रियलाइज्ड लिखा हुआ नहीं आएगा, हो सकता है सेल लिखा हुआ भी आ जाए। अगर सेल लिखा हुआ आएगा तो भी रियलाइज्ड ही हो रहा है ना, वन एंड द सेम थिंग है वो। फोर्थ पे आ जाइए, जो भी आपने आपकी लाइबिलिटीज को रियलाइज किया था उनको रियलाइज कर देते हैं। तो जब लाइबिलिटीज रियलाइज करी थी तो लाइबिलिटीज रियलाइज करने के बाद आपने डेबिट साइड पे लिखी थी, बस उठा दीजिए वहीं से अपने अकाउंट को। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट। वाई कैश अकाउंट, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर कैश लिखा था। नरेशन क्या बनेगी,
being liabilities paid। चलिए ये चीज भी हो गई यहाँ पर। ये चार तो कि आपने फिर देखा था वाई एक पार्टनर था जिसने कुछ ना कुछ टेक ओवर किया था, है ना, तो जब टेक ओवर किया था तो उसकी भी एंट्री जाएगी। तो आई एम राइटिंग इट हियर, मैं यहाँ लिख देती हूँ फिफ्थ एंट्री। वाई ने फर्नीचर टेक ओवर किया था, फर्नीचर टेक ओवर हो या कोई भी एसेट टेक ओवर हो तो वो तो क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है, तो आप लिखेंगे इसकी एंट्री वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट। 500 रुपए से था बेटा तो आप भी 500 से कर दीजिए टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो ये भी 500 से हो गया। देन सिक्स्थ एंट्री इज टोटल करने के बाद, नहीं अभी हमने एक्सपेंसेस पे नहीं करे हैं, एक्सपेंसेस आपके डेबिट साइड पे थे तो बस वहां पे रियलाइजेशन को डेबिट में करिए। ये याद रखिए फॉर्मेट में जिसको आप डेबिट साइड पे लिख रहे हैं वो रियलाइजेशन के डेबिट का पार्ट है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस तो नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे। और कितने के एक्सपेंसेस थे, इट वाज 2000, तो आप भी लिख दीजिए 2000। नेक्स्ट इज व्हाट योर, आगे था आपका डेबिट क्रेडिट का टोटल, मतलब कि प्रॉफिट या लॉस चेक करना। तो भाई लॉस ही हो रहा था, रियलाइज करने के बाद लॉस हो रहा था तो हमने एक्स से भी पैसे लिए हैं, एक्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है हमको। हमने वाई से भी पैसे लिए हैं, वाई कैपिटल को भी डेबिट करना है हमको। एंड जेड कैपिटल से भी हमने पैसे लिए हैं, उसको भी डेबिट करिए। कितने कितने लिए हैं, इनसे लिए थे 2250, इनसे लिए थे 1500 और इनसे लिए थे 750। तो टोटल करने पर कितने आ गए आपके पास, ये आ गए हैं टू realization account, that is 4500। let me first check the ratio, ये रेशियो सही आ भी रहा है या नहीं। 4500 का रेशियो था हमारा 5/10, 5 zeros, 5 5s are 25, carry over 2, 5 4s are 20 और 2 22, करेक्ट है ये तो। देन आ रहा है हमारा नेक्स्ट इज 3 5s are 15, carry over 1, 3 4s are 12 और 1 13, 1350 है बेटा। वही मुझे गलत लग रहा था। एंड देन इज योर व्हाट 2, तो ये 900 है। So this is your account and the journal entries for the first question। हाँ लेंदी क्वेश्चन है थोड़े से, वैसे अगर सिर्फ जर्नल्स लिखने को आएंगी तो अलग बात है, सिर्फ अकाउंट बनाने को आएगा तो अलग बात है, लेकिन अगर अकाउंट भी आ गया जर्नल्स भी आ गए तो क्वेश्चन काफी लेंदी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट एवर सेकेंड क्वेश्चन इज सेइंग उसको भी देख लेते हैं। A and B are equal partners in a firm. Their balance sheet as on 31st December, 31st December दे रहे हैं, वही एंड हो रहा है यहाँ पर भी ईयर एंडिंग पर। They decided to dissolve the firm on that date. The assets realized as under building 20,000, furniture 11,800, debtors 14,400, bills receivable इतना, stock हो रहा है 11,400, तो creditors were paid off at 4% discount। भाई क्रेडिटर्स है 10,000 के, वो कह रहे हैं कि हमने 10,000 के क्रेडिटर्स को 10,000 पर पे नहीं किया है। होता है ना समटाइम्स कि हम फॉर्म बंद कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, तो भाई हम आपको 10,000 का क्रेडिटर तो पे नहीं करने वाले, हम 4% के डिस्काउंट पे करेंगे, ठीक है। तो 4% मतलब कि जो भी अमाउंट 4% इसका होगा आप 10,000 से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट इज योर बीज वाइफ्स लोन एंड बिल्स पेएबल वर पेड इन फुल। बी की जो वाइफ है उनका लोन और जो भी बिल्स पेएबल है वो फुल मतलब कि फुल सेटलमेंट हो रही है, मतलब कुछ कम ज्यादा नहीं हो रहा है, जो अमाउंट बुक वैल्यू है वही का वही सेटलमेंट हो रहा है। एक्सपेंसेस रियलाइजेशन के हो रहे हैं 1200। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज है दैट मीन्स कि आपको अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। जर्नल एंट्रीज बिना अकाउंट के बनाना थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो आई विल सजेस्ट कि आप क्या करिए, पहले अकाउंट बना लीजिए, जर्नल एंट्रीज तो अपने आप हो जाएंगी। चलिए फॉर्मेट रेडी है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले यहाँ पर लिख लें, हेडिंग डालें रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ लिख देते हैं हम पर्टिकुलर्स
आई मस्ट से स्टूडेंट्स, ये पेन बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब मैं कई बार जो बीच में थोड़ा थोड़ा सा भूल रही हूँ, आई एम लुकिंग एट द पेन, वो इतना स्मूथ चल रहा है ना कि लिखने में अलग ही मजा आ रहा है। चलिए, थिंग्स अबाउट पर्टिकुलर, देन अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ओके, क्वेश्चन में बेटा बुक वैल्यू गिवन है सारी चीजों की, तो सबकी बुक वैल्यू भरना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे फॉर्मेट मैंने आपको बताया है वैसे वैसे फॉर्मेट में वैल्यूज फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले लिख देते हैं हम यहाँ पे टू स्टॉक। क्या थी स्टॉक की वैल्यू? इट वाज 12,000, तो आप भी लिख दीजिए 12,000, है ना, ये आ गया आपका यहाँ पे। देन टू बिल्स रिसीवेबल, तो आप भी लिख दीजिए टू बिल्स रिसीवेबल। जरूरी नहीं है कि ऐसे ही लिखें, समटाइम्स इट इज लाइक कि आप आउटर कॉलम में ही डायरेक्ट लिख दो या आप इनर कॉलम में लिख दो, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। बिल्स रिसीवेबल हो रहे हैं 6,000 के, तो आपने भी 6,000 लिख दिया। डेटर्स हो रहे हैं, तो आपने लिख दिया यहाँ पे टू डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू है 16,000, तो आपने भी फिल कर दिया 16,000। फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू भी आपको गिवन है। कितनी गिवन है फर्नीचर की वैल्यू? 13,800। नेक्स्ट इज व्हाट? बिल्डिंग। भाई बहुत सारे एसेट्स हैं यहाँ तो। टू बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी गिवन है? अगेन 16,000। बस बिल्डिंग पे खत्म हो गए हैं, खत्म यहाँ पे। ओके, आते हैं यहाँ पर हम बाय अपनी सारी लाइबिलिटीज के ऊपर। तो लाइबिलिटीज में देखिए क्रेडिटर्स दिए हैं आपको, क्रेडिटर्स आपने लिख दिए। कितने के दिए आपको क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स आर योर 10,000। बी की वाइफ का लोन भी दिया है बेटा क्वेश्चन में। देखिए, एक ए या बी खुद का कोई लोन होता तो हम कभी नहीं लिखते, क्योंकि रियलाइजेशन के टाइम पे आउटसाइड लाइबिलिटीज पे की जाती हैं, इनसाइड लाइबिलिटीज का तो हम सेटलमेंट करते हैं, है ना, जो भी चीजें होती हैं। तो क्रेडिटर्स हो गए 10,000 के, तो हमने यहाँ पर लिख दिया अगला बाय बीज वाइफ्स लोन। कितना लोन था बी की वाइफ का? 4,000 रुपीज, वो भी हो गया। एज लोन नहीं लिखेंगे बिल्कुल भी, आगे लिखेंगे हम बाय बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कितने के हो रहे हैं भाई? बिल्स पेबल हो रहे थे 2,000 के, तो वो भी हमने लिख दिए यहाँ पे, है ना। उसके अलावा कैन यू सी एक रिजर्व फंड दिख रहा है हमको, कैसे? डेटर्स थे 16,000 के और उसी पे रिजर्व था 800 का, तो हमने डेटर्स तो पूरे 16,000 के लिखे, तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगी बाय बेड डेट्स रिजर्व, जो कि हैं 800 के, वो भी हमने लिख दिए, क्वेश्चन में ही गिवन था ये भी सारी चीजें। अब हम रियलाइजेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्वेश्चन में कैश का नाम दिया है, तो आपने कहाँ से उसको रियलाइज करना है? कैश से ही करना है, बाय कैश करके। बाय कैश करके सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं? रियलाइजेशन का जो भी अमाउंट आ रहा है ना, और कौन कौन सी चीजें कितने कितने में रियलाइज हो रही हैं वो हम देख लेते हैं। They decided to dissolve the firm on the date the assets realized as building हुई थी 20,000 पे, तो लिख दीजिए यहाँ पे बिल्डिंग 20,000, ठीक है जी। देन फर्नीचर हुआ था 11,800 पर, फर्नीचर 11,800। नेक्स्ट इज योर डेटर्स हुए थे 14,400 पर, 14,400। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल हुए थे आपके 5,600 पर, तो बिल्स रिसीवेबल भी हो गए हमारे 5,600 पर। आगे उन्होंने बोला है स्टॉक हुआ था 11,400 पर, 11,400। सी स्टॉक हो गया रियलाइज, बिल्स रिसीवेबल रियलाइज हो गए, डेटर्स रियलाइज हो गए हैं, फर्नीचर रियलाइज हो गया, बिल्डिंग रियलाइज हो गई। मतलब एसेट्स तो बहुत अच्छे से रियलाइज हो गए, और रियलाइज होने के बाद जब आप इनकी पूरी अमाउंट चेक करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी 63,200।
ओके, तो ये तो हो गई आपकी रियलाइजेशन अमाउंट यहाँ पर। अब वही चीज क्या करने वाले हैं, हम कैश की एंट्री डालेंगे टू कैश। अब हम किसको रियलाइज करने वाले हैं, अब हम लाइबिलिटीज पे ऑफ करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्रेडिटर्स हुए थे बेटा, तो क्रेडिटर्स लिख दिए मैंने पूरे के पूरे 10,000 के, पे कर दिए। बी की वाइफ का लोन भी हो गया था, वाइफ्स लोन, जो कि कितने का था, इट वॉज 4,000। ओके, बिल्स पेबल की कोई बात, वर पेड इन फुल, बीज वाइफ्स लोन एंड बिल्स पेबल हो गए थे फुल। बेटा क्रेडिटर्स 10,000 में नहीं हुए थे, 10,000 से अलग हुए थे। कैसे हुए थे, उन्होंने कहा था 4% का डिस्काउंट है। तो 4% का जब आपने डिस्काउंट निकाला तो इट वॉज योर 400 रुपीज, है ना। माइनस कर दीजिए यहाँ से, जब आप इसको माइनस कर देंगे तो आपके यहाँ पर लाइबिलिटी आ जाएगी वैल्यू, एंड दैट विल बी योर हाउ मच, 9,600। सो दिस इज योर क्रेडिटर्स, ये ऐसे ब्रैकेट लगा दो। बी की वाइफ का लोन 4,000 में सेटल हो गया है। फिर उन्होंने बोला बिल्स पेबल भी पूरे सेटल कर दीजिए। बिल्स पेबल कितने हैं आपके, 2,000 के थे, तो हम बिल्स पेबल भी पूरे सेटल कर दे रहे हैं, दैट इज 2,000। उसके अलावा तो आई डोंट सी कि कोई और वैल्यू भी आ रही है ना, उसके अलावा तो कोई ऐसी वैल्यू नहीं है। एक्सपेंसेस बोले हैं भाई, एक्सपेंसेस रियलाइजेशन पे हो रहे हैं 1,200 के, तो यहां पर लिखिए टू एक्सपेंसेस, दैट इज हाउ मच, 1,200। इनको जरा हम टोटल कर लें, 4,000, 2,000, 6,000, 9,000 में 6,000 ऐड हुए तो 15,600 का हो रहा है ये पूरा रियलाइजेशन। मतलब दिस इज योर 9,600 और इन दोनों को मिला दो तो ये आपके 6,000 का रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, ये चीज भी हो गई हमारे यहाँ पर। इसके अलावा क्वेश्चन में कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप डेबिट क्रेडिट टोटल करिए। डेबिट क्रेडिट जब आप टोटल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लॉस होने वाला है, और लॉस होने वाला है आपको बेटा डेबिट साइड पे 600 रुपये ज्यादा आ रहे हैं, तो दैट मीन्स आपको आएगा लॉस। आप चेक कर लीजिएगा, डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट हो रहा है, और कितनी अमाउंट से हो रहा है, 600 से हो रहा है, तो लॉस मतलब कितने का होगा, लॉस विल बी ऑफ योर 600 रुपीज। पार्टनर के नाम क्या है, ए और बी, और दोनों ही इक्वल पार्टनर हैं, दैट इज 300 दोनों से हम लेंगे और तब कहीं जाके हम हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में कर देंगे फिल। और अकाउंट को क्लोज करिए, अकाउंट क्लोज करने पर अमाउंट इज योर 80,600। सिमिलरली यहाँ पर जब आप टोटल करेंगे 80,600। बेटा देखिए यहां तक की वैल्यू 80,000 आ रही थी, 600 कम थे, तभी तो लॉस हुआ है ना। लॉस को हमने 600 लिख दिए, 300 हमने दोनों पार्टनर से ले लिए और हमारा अकाउंट हो गया यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। सो आज की इस वीडियो में रियलाइजेशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। और अगर समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।